कृष्ण की वाणी। बच्चे देखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूँ और सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्यार से बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे। जो तुम्हारी भक्ति है, जो तुम्हारा भाव है ना, वो मुझे भा गया मेरे बच्चे, और तुमने अपने कृष्ण का दिल जीत लिया मेरे बच्चे। तो बस अब मैं तुम्हारे रास्ते खोलने जा रहा हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारे कृष्ण के लिए ना कुछ भी असंभव नहीं मेरे बच्चे। वो सब संभव है जो तुम्हारे लिए संभव नहीं मेरे बच्चे। मैं वो हर एक चीज़ कर सकता हूँ, हर एक चीज़ मेरे बच्चे। और ये बात तो तुम भी जानते हो ना। और सुनो मेरे बच्चे, जो वस्त्र तुम लाए हो ना, वो मुझे बहुत बहुत पसंद आए मेरे बच्चे, मुझे बहुत पसंद आए। और सुनो, किसी और के ना कपड़े लेकर मत पहना करो, और ना ही अपने कपड़ों को किसी और को दिया करो मेरे बच्चे। जो तुम्हारे पास है ना, उसमें संतुष्ट रहा करो, क्योंकि ना किसी और को कपड़े देना सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो उनकी नीयत कैसी है, तुम नहीं समझते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे आगे पीछे की बातों को सिर्फ मैं सुनता हूँ, तुम्हारा कृष्ण सुनता है। और वैसे ना तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझ गए ना। और अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तो मेरी छत्र छाया में हो। मैं तुम्हारा छाता बनकर हमेशा तुम्हें छाँव देता रहता हूँ, धूप से बचाता हूँ, आंधी तूफान से तुम्हें बचाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कोई था ऐसा जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा थी तुमसे मिलने की मेरे बच्चे। वो बहुत शिद्दतों से चाहता था तुमसे मिलना, उसका बहुत मन था, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे जिस कारण तुम मिल नहीं पाए मेरे बच्चे, और वो अफसोस तुम्हारे मन में ही रह गया। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम उनसे मिलना चाहते थे, जितना उनकी इच्छा थी ना तुमसे मिलने की, तुम्हारी भी बहुत इच्छा थी। लेकिन चिंता मत करो, अब वो मेरे चरणों में है, सही सलामत है, चिंता मत करना, और कभी स्वप्नों में तुमसे मिलवा दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो सवाल उठते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, जिसका जवाब तुम मुझसे मांगने आते हो। तो सुनो, मैं खामोश नहीं होता। तुम कहते हो ना कि कृष्ण आप खामोश हो, आप जवाब नहीं दे रहे, तो हाँ मेरे बच्चे, मैं उस वक्त जवाब नहीं दे सकता, और अभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो मैं कुछ प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें करके दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, करने से होता है। और तुम्हारा कृष्ण कर कर दिखाता है, असंभव को भी संभव करता है मेरे बच्चे। तो बस वही कर रहा हूँ। तुम्हारे रास्ते खोल तो दिए हैं, अब उन रास्तों पर तुम्हें चलना है, मेहनत करनी है, समझ गए ना। ये नहीं सोचना कि मेहनत नहीं करनी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मेरे बच्चे। अगर मैंने तुम्हारे लिए रास्ते खोले हैं ना, तो मेहनत तुम्हें करनी होगी, और एक नहीं हजारों रास्ते तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। चलना तुम्हें है मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ चलना है, और एकाग्रता से अपने मन को शांत कर कर। और तुम्हारा जो मन है ना, वो हमेशा चंचलता की तरफ भागता है, कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। तो तुम्हें अपने मन को स्थिर करना है, और वो स्थिर पता है कैसे होगा? मेरे नाम जाप से। मेरा नाम जाप कलयुग का सबसे बड़ा तोड़ है मेरे बच्चे। जो इस कलयुग में मेरा नाम जाप करता है ना, उसके सारे काम संवर जाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है मेरे बच्चे। उसे कहीं भागने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो घर बैठकर भी ना वो मेरा नाम जाप कर सकता है, और उसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अरे इतना आशीर्वाद मिलेगा ना कि मैं खुद तेरी चौखट पर आकर तुझे आशीर्वाद देकर जाऊंगा, खुद देकर जाऊंगा मेरे बच्चे। तो जब तो सही मेरा नाम तो जप मेरे बच्चे। जिस भक्त ने मेरा नाम जप करके मुझे अपने वश में कर लिया था, और मैं विट्ठल महाराज के रूप में प्रकट हो गया हूँ, तो बस वही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर तुम सच में मुझे प्रसन्न करने में कामयाब रहे ना, तो मैं भी तुम्हारे द्वार पर चला आऊँगा, भागा आऊँगा मेरे बच्चे। तुम्हें कहीं आने की ज़रूरत नहीं। तुम कहते हो ना कि तुम चल नहीं सकते हो, तुम आ नहीं सकते हो, तो सुनो, मैं तुम्हारे द्वार पर खुद चलकर आ जाऊँगा। अरे तुम नाम तो पुकारो, मुझसे कहो तो सही, अपने कृष्ण को पुकारो। मैं ज़रूर आऊँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आऊँगा। और सुनो, कल तुम राधा और कृष्ण बन रहे हो ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। बनो, और बनने से ना तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा मैं। और तुम्हारे चेहरे पर जो नूर आएगा ना, तो समझना साक्षात रूप में मैं तुम्हारे अंदर विराजित हो गया हूँ मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे ये सब भी करते हैं, ये सब भी करना चाहिए। ये सब कर कर ना तुम राधा और कृष्ण की जो यादें हैं ना, वो ताज़ा कर देते हो मेरे बच्चे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस कारण
ये दुनिया वाले आज भी इस प्रेम को समझते हैं और आज भी सच्चा प्रेम इस दुनिया में है। मैं मानता हूँ कि कुछ प्रतिशत लोग आज भी प्रेम के नाम पर छल करते हैं, लेकिन आज भी वो प्यार, वो प्रेम जिंदा है मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें सीख देना चाहता था, जो बताना चाहता था ना, वो इस दुनिया में अभी जिंदा है मेरे बच्चे। वो सच्चा प्रेम जिंदा है। वो स्त्री के लिए जो इज्जत है ना, वो भी जिंदा है। मैं जानता हूँ बहुत कम हो गई है, लेकिन है, आज भी है। और उन्हीं लोगों की वजह से ना आज ये धरती टिकी हुई है। आज उन लोगों की वजह से ही ना मेरा कुछ बच्चों पर आशीर्वाद है और मैं हूँ इस धरती पर। मैं सब कुछ देखता हूँ, सबको सब कुछ देखता हूँ मेरे बच्चे, और उन्हीं के पास मैं हमेशा रहता हूँ जहाँ पर स्त्री का हमेशा मान सम्मान और इज्जत होती है मेरे बच्चे। मैं हमेशा वहीं होता हूँ। और सुनो, स्पष्ट बोलने वाला इंसान कुछ ना कड़वा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो ज़िंदगी भर का फ़ायदा करता है, ज़िंदगी भर का, क्योंकि वो धोखाधड़ी नहीं करता किसी के साथ भी। और ऐसे ही इंसान कामयाब है मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, और इसलिए वो तुम पर रोक टोक करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं। और कुछ तुम्हारे अपने तुमसे दूर हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। उन्हें भी बहुत जल्दी मिलवा दूंगा तुमसे, चिंता मत करना। तुम्हें बहुत याद आती है ना उनकी, मैं जानता हूँ, तुम्हें मिलवा दूंगा उनसे। और सुनो, अगर तुम किसी व्यक्ति को, किसी गलत करने वाले व्यक्ति को माफ़ करते हो ना, तो वो तुम्हारी समझदारी है कि तुम उसे मौका देते हो। लेकिन अगर दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो वो भी तुम्हारी कोमलता है हृदय की, कि तुम माफ़ करते हो। तुम्हारा दिल बहुत कोमल है, तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन अगर कोई तीसरी बार गलती करे ना, तो उसे कभी माफ़ मत करना मेरे बच्चे। उसे माफ़ करने का मतलब है खुद को धोखा देना, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान बहुत कीमती है मेरे बच्चे। अगर ये चला गया ना, तो कितनी भी संपत्ति लगा दो, तुम अपने वर्तमान को, अपने समय को नहीं खरीद सकते मेरे बच्चे, क्योंकि वो लोग फरेबी हैं। वो तुमसे हमेशा दगाबाजी करते रहेंगे और तुम हमेशा उनकी बातों में आते रहोगे। किसी को मौके दो तो 2 बार देना, तीसरी बार मौका कभी मत देना मेरे बच्चे, कभी मत देना। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हो सके ना दूरी बना लेना, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे सर पर तुम्हारा साया नहीं है, और इस वजह से ना कुछ लोग हैं तुम्हारे घर के, कुछ तुम्हारे अपने, कुछ पराए, जो तुम पर हमेशा अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ तुम्हारा हक मारते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं कर पाएंगे। जितना उन्होंने तुम्हें परेशान किया हुआ है ना, एक एक का हिसाब उन्हें देना पड़ेगा मेरे बच्चे। एक एक का हिसाब मैं लूँगा मेरे बच्चे, एक एक का हिसाब, चिंता मत करना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों ने कुछ गलत जिंदगियां चुन ली अपने हाथों से। सुनो, मैं हमेशा वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है, लेकिन कुछ चीज़ें ना तुम पर भी छोड़ देता हूँ। कुछ चीज़ें तुम्हारा चुनाव होता है, और तुम्हारे चुनाव के हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे, और जिसके कारण ना तुम आगे चलकर गलत फैसलों के कारण तुम खुद ही परेशान हो जाते हो। तो अपने फैसलों को सही से लिया करो, क्योंकि कुछ फैसले लेने की आज़ादी मैं अपने बच्चों को खुद ही देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो खुद से अपने कुछ फैसले लें, क्योंकि तुम्हें भी हक है मेरे बच्चे अपने ज़िंदगी का फैसला लेने का। बस सोच समझकर और अच्छे से लिया करो मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।